ब्लास्ट के बाद एक्शन में आ गई केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब से करीब 1 घंटे के बाद सीसीएस की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और माना दरअसल ये जा रहा है कि क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है, क्योंकि अब 1 घंटे के बाद सीसीएस की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की ये बड़ी बैठक होनी है, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। सीधे रुख करते हैं सहयोगी गणेश का। गणेश, आज पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात भी की है और अब जानकारी ये कि 1 घंटे के बाद बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरीके से रोष में है। सरकार के सभी मंत्रियों को कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनकी सजा जरूर दी जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सहित तमाम उन नेताओं का, उन मंत्रियों का साफ तौर से इस तरीके से कड़े शब्दों में कहना है। अब से कुछ ही देर बाद, यानी ठीक 5:30 बजे का वक्त है वो, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और इस बैठक के अंदर हो सकता है कि सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री आज अपना भूटान का दौरा खत्म करके आते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास नहीं जाते हैं, वो जाते सीधे कहां हैं? वो जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। मैं दोबारा दोहराता हूं, लोग प्रधानमंत्री जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। वहां पर बम ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हूं, आप शीघ्र स्वस्थ होइए। जो भी इसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और हमारे देश के लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से अब तक जिस तरीके से कोई भी आतंकी हमला हुआ, किस तरीके से करारा जवाब भारत की सेना ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहे तमाम नेताओं ने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आज जब शाम को 5:30 बजे जब बैठक होगी तो देखने वाली बात होगी सरकार का कदम किस ओर होता है। हमने देखा कि कल पूरे दिन गृह मंत्री अमित शाह, बड़े अधिकारी जो केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके साथ दिन भर बैठक करते रहे। 2 बड़ी बैठक तो हमने खुद ही देखा कि किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, उसके बाद जो नया भवन बना है कर्तव्य भवन, उसके अंदर बैठक होती है, करीबन 1.5-2 घंटे की बैठक वहां होती है। तो सभी का एक संदेश साफ है कि जो भी वो दोषी है इस पूरे घटनाक्रम में, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे उसकी बिल्कुल गणेश, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। बड़ा संकेत देने का प्रयास कि जो भी दोषी होंगे पूरे ब्लास्ट को लेकर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से भी धरपकड़ अपनी ओर से तेज कर दी गई है, कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। असम पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ लोग जो पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि असम पुलिस की ओर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस धमाके के बाद सोशल मीडिया पर या भी चाहे जैसे भी अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, डराने का प्रयास करेगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ जहां पे पुलिस की ओर से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा रहा है, रेड की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो वही दूसरी ओर इसी धमाके के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। कैसे भारत की एक हुंकार से हो गई है पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम, देखिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके की गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। भारत ने दिल्ली धमाके के जवाब में एक्शन लेना शुरू भी नहीं किया है कि पाकिस्तान की पतलून गीली होने लगी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से छोटा सा मैसेज क्या दिया? ऑपरेशन सिंदूर की मार झेल चुके पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखाई देने लगी है और पाकिस्तान के दिल में बैठे इस डर का सबसे ताजा सबूत है पाकिस्तानी फौज का वो फैसला जिसके तहत मुनीर ने जैश के सरगना आतंकी मौलाना मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली धमाके के बाद पाक में हलचल तेज, आईएसआई ने बढ़ाई मसूद अजहर की सुरक्षा। मसूद अजहर आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट, आर्मी हेडक्वार्टर के पास छिपाया गया मसूद। पाकिस्तान के डर की वजह एक नहीं है। एक तो दिल्ली धमाके के बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली धमाके के सूत्रधारों को सजा देने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर बता चुके भारत ने पहले ही पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रखी है कि अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की इस गलती को माफ नहीं करेगा। भारत ऐसा बदला लेगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें खौफ से मरेंगी। Open source analysis and predictive analysis in Sindoor 1.0, it helped us. A lot of volunteers came forward inside the country, diaspora, they came forward, they helped us, and if I can say that we could, means we were very much empowered as far as Sindoor 1.0 is concerned. We have learnt our lessons. Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकियों के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े, पाकिस्तान ने जैश-ए मोहम्मद के सरगना और यूएन घोषित वैश्विक आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा को सख्त करते हुए मसूद अजहर को बहावलपुर के पुराने ठिकाने से हटाकर खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के इशारे पर आतंकी सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के करीब शिफ्ट किया गया है, जहां मसूद की सुरक्षा में पाक आर्मी कमांडोज को लगाया गया है। आतंकी अजहर को 70,000 सैनिकों के घेरे में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक चोर की दाढ़ी में तिनके की कहावत को सही साबित कर रहे पाकिस्तान ने यह फैसला दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को देखते हुए लिया है। उसे डर है कि जिस तरह से दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के जैश से जुड़े होने का सबूत मिला है, भारत इसका बदला लेकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सरकार की ओर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब से करीब 1 घंटे के बाद सीसीएस की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो ये बड़ी खबर आ रही है और माना दरअसल ये जा रहा है कि क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी है, क्योंकि अब 1 घंटे के बाद सीसीएस की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की ये बड़ी बैठक होनी है, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। सीधे रुख करते हैं सहयोगी गणेश का। गणेश, आज पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात भी की है और अब जानकारी ये कि 1 घंटे के बाद बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, केंद्र सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी तरीके से रोष में है। सरकार के सभी मंत्रियों को कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें उनकी सजा जरूर दी जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सहित तमाम उन नेताओं का, उन मंत्रियों का साफ तौर से इस तरीके से कड़े शब्दों में कहना है। अब से कुछ ही देर बाद, यानी ठीक 5:30 बजे का वक्त है वो, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और उस बैठक के अंदर हो सकता है कि सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री आज अपना भूटान का दौरा खत्म करके आते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास नहीं जाते हैं, वो जाते सीधे कहां हैं? वो जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। मैं दोबारा दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। वहां पर बम ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हूं, आप शीघ्र स्वस्थ होइए। जो भी इसमें दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और हमारे देश के लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से अब तक जिस तरीके से कोई भी आतंकी हमला हुआ, किस तरीके से करारा जवाब भारत की सेना ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहे तमाम नेताओं ने पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आज जब शाम को 5:30 बजे जब बैठक होगी तो देखने वाली बात होगी सरकार का कदम किस ओर होता है। हमने देखा कि कल पूरे दिन गृह मंत्री अमित शाह, बड़े अधिकारी जो केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके साथ दिन भर बैठक करते रहे। 2 बड़ी बैठक तो हमने खुद ही देखा कि किस तरीके से
बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक, उसके बाद जो नया भवन बना है कर्तव्य भवन, उसके अंदर बैठक होती है, करीबन 1.5-2 घंटे की बैठक वहां होती है। तो सभी का एक संदेश साफ है कि जो भी वो दोषी है इस पूरे घटनाक्रम में उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे उसकी बिल्कुल सजा गणेश, जरूर अहम दी जानकारी जाएगी। आप साझा कर रहे हैं। बड़ा संकेत देने का प्रयास कि जो भी दोषी होंगे पूरे ब्लास्ट को लेकर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से भी धरपकड़ अपनी ओर से तेज कर दी गई है, कड़ी कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। असम पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद कुछ लोग जो पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि असम पुलिस की ओर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस धमाके के बाद सोशल मीडिया पर या भी चाहे जैसे भी अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, डराने का प्रयास करेगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ जहां पे पुलिस की ओर से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा रहा है, रेड की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो वही दूसरी ओर इसी धमाके के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।